9 मई की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मनपसंद मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है। 9 मई पर माफ़ी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हमेशा से कहते रहे सियासत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। पीटीआई कारकुन गिरफ्तार हुए तो उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। मानी पीटीआई का कोई उसूल नहीं, वो मौके की मुनासबत से चूरन बेचते हैं। खासतौर पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर जो भी पेशकदमी करेगा उसमें ताउन का एक रिश्ता मौजूद रहेगा। इस वक्त जो है ना, न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बिनाना रिपब्लिक बन गया है। एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के जमात इस्लामी को साथ चलने की दावत। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद का साथ देंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इक़्तिदार के लिए ना हो। असद कैसर ने कहा, मुल्क जिस तरफ जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत पर जेयूआई को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है, अली अमीन गड्डापुर के बयान पर जेयूआई ने नाराज़गी का इज़हार किया। मौलाना फजलुर रहमान की फ़िलहाल पीटीआई से राब्ता न करने की हिदायत। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा निगरां सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने की थी। पैदावार और तलब में 4 मिलियन मैट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम की पैदावार देखना वज़ीर आज़म का काम नहीं। गंदम की डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता कबूल नहीं। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम खरीदारी और बारदाने के हुसूल में किसानों को मुश्किलात का नोटिस। लाहौर में हंगामी इजलास। कहा, अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में रिपोर्ट देगी। वज़ीर आज़म के इजलास में मसरूफियात के बायस नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। निगरां वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए नहीं बुलाया। गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की तरदीद। कामरान अफजल ने कहा, अनवारुल हक काकड़ मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में सदाकत नहीं। इंक्वायरी से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सेक्रेटरी काबीना की जेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास हुआ। साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। इजलास में पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा। कमेटी पीर को वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। यही हालात रहे तो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसानों ने धमकी दे दी। कहा, गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, हुकूमत खरीद नहीं रही, माफिया कम पैसों में मांग रहा है, किसान दरबदर है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं, मिडल मैन और फ्लावर मिल्स वालों ने तो तबाही फेर दी। अब तो अपर पंजाब की फसल भी आ गई, स्टॉक की जगह नहीं है। गुज़श्ता साल गंदम का निर्ख 4000 था। हर चीज की कीमत दुगनी होने के बावजूद हुकूमत ने 3900 रुपए कीमत मुकर्रर की। टैक्स वसूली का निजाम आउटसोर्स करने पर मजबूर न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 2700 अरब के टैक्स केस ट्राइब्यूनल में ज़ेर इल्तिबा है। ट्राइब्यूनल मेंबर काम करें तो इज्जत देंगे, वरना घर जाएं, बच्चों के साथ चाय पिएं। बोले, टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए IMF के पास जाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में हमसाया मुल्क हमसे आगे है। लगन से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे अफसरान को अब मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है।
मेरिट पर ही लोग नीचे से ऊपर आएंगे। एफबीआर अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पीटीए ने 5 लाख मोबाइल सिमें बंद करने की मुखालफत कर दी। एफबीआर को खत लिखकर कहा कि नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में खवातीन घर के मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। इस अमल से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। ई कॉमर्स और ई हेल्थ सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा। कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, इससे टेलीकॉम मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शन पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स को नए सिम्स के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर हाउस केपी में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में हलफ लिया। कुंडी के हलफ लेते ही जियालों ने फूल और नोट निछावर किए, नारेबाजी की। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर नए गवर्नर्स की मंजूरी दी। जाफर मंदोखेल 6 मई को हलफ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। फिलहाल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का एजेंडा ज़ेर गौर नहीं। मुस्तकबिल में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वफ़द से मुज़ाकरात अब तक बामकसद रहे हैं, आइंदा भी मुज़ाकरात के बेहतर नताइज सामने आएंगे। पीटीआई रहनुमा जेल में हैं, मुकदमात का खुद सामना करेंगे। ये उनका सियासी मसला है। पहले ही वाज़ेह कर चुके कि एक पार्टी सरबराह जेल में है और हम इलेक्शन लड़े, मज़ा नहीं आएगा। मुल्क में जमहूरियत यरगमाल है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी, डीजीएफआईए और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की 4 दरख्वास्तों पर 40 सफ़ों का फैसला जारी। अदालत ने कहा मुतमईन करें, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार। जज पर एतराज की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। पैमरा, पीटीए, आईबी, एफआईए को दरख्वास्त दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना। फैसले में कहा गया है कि चारों इदारों ने दरख्वास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की।